यहाँ दो लोग हैं जो मानते हैं कि किसी भी ढंग से शोभन सरकार ने जो कहा कुछ गलत नहीं है, आस्था का सवाल है और इसलिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। हमारे साथ स्टूडियो में है रेखा अग्रवाल, एडवोकेट। इनका मानना है कि उन पर मुकदमा हो सकता है और मुकदमा दर्ज भी हुआ है वाराणसी के कोर्ट में। कुछ मिनटों में हमारे साथ एडवोकेट कमलेश त्रिपाठी होंगे वाराणसी से, जिन्होंने मुकदमा किया है शोभन सरकार उनके शिष्य ओम बाबा पर। और उसके अलावा आपको पता है जेडीयू ने पहले ही मुकदमा किया है केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत पर। अब मुकदमेबाजी अपनी जगह है, खुदाई अपनी जगह है, खुदाई जारी है। खुदाई में अब तक कुछ टूटी हुई चूड़ियां, कुछ टूटे फूटे बर्तन और दीवार की झलक मिली है, जो 150-200 साल पुरानी दीवार है। आगे क्या मिलेगा हम देखेंगे। मक्खनलाल जी, सवाल फिर वही, ब्रेक के बाद पहले आप भी कह रहे थे तमाम कायदे कानून पचड़े अपनी जगह, लेकिन पूरा देश ये तो देख रहा है कि 7 दिन 6 दिन से खुदाई हो रही है, 2 महीने बाद वहां खुदाई होती है। एक दिलचस्प बात है जो शोभन सरकार की तरफ से कहा गया 15 मीटर नीचे खुदाई होगी तभी सोना मिलेगा, और यह दावा अभी भी जारी है। 15 मीटर मतलब लगभग 50 फीट, 45 से 50 फीट। क्या 50 फीट नीचे खुदाई होने के बाद पानी मिला या कुछ नहीं मिला? क्या किस तरह से खुदाई में कितना नीचे क्या मिलता है, जरा आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। जैसे जैसे खुदाई नीचे जाएगी पुराने अवशेष और पुराने मिलते जाएंगे, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में जो पानी का, चूंकि गंगा के किनारे है, देखा हुआ है मेरा क्षेत्र, 15 से 20 फीट पर पानी आ जाएगा। और किसी भी गंगा घाटी के किसी भी साइट पर, किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे 15 से 20 फीट पे ज्यादा पानी आ जाएगा। उसके साधु बाबा हाथ झाड़ कर खड़े हो जाएंगे कि अब तो नीचे जा ही नहीं पा रहे हो, फिर क्या तो पहले दिन से कह रहे हैं कि साधु बाबा कहेंगे कि लक्ष्मी चंचला होती हैं, जब तक आप वो पहुंचेंगे तब तक वहां घूम। ये ऑलरेडी कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से, शिष्यों की तरफ से कहा जा रहा है कि सोना वहां से गायब हो चुका है क्योंकि साधु बाबा नाराज हो गए। पृथ्वी 6 महीने में 180 चक्कर लगा चुकी रहेगी, उतनी पता नहीं कण कहां से कहां चले जाएंगे। ये अपनी जगह पे है, लेकिन एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट बोले साहब। मेरी सारी समस्या पहले दिन से है कि किसी भी बाबा ने कहा, कुछ भी कहा, आपका एक विभाग है, उसके कुछ मानदंड हैं, सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या हम लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया? नहीं दिया, नहीं दिया तो उसके रिपरकशंस कितने भयानक हो रहे हैं इस देश में, अभी आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा फिर बताऊंगा। स्वामी एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा। अजय गौतम जी, आंख मूंद कर अंधभक्ति की तरह आप तमाम, आस्था को अंधभक्ति नहीं कहा जा सकता, आस्था की कद्र की जानी चाहिए, लेकिन आस्था जब अंधभक्ति में होती है तब वही सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि आप किस ढंग से इस जो एक सपने के आधार पर कहें, आत्मा के आधार पर कहें, आत्मा से मुलाकात के आधार पर कहें, या तपबल के आधार पर कहें, या किसी भी संतई के आधार पर 1000 टन 25,000 टन सोने की बात करते हैं, इसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं अजीत जी जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जो 1000 टन है या ये है, मैं उस मात्रा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सोना नहीं मिल सकता, इस बात को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। सोना मान 25-50 सिक्के मिल गए। मैं आपसे बात तो पूरी करनी है, छूट जाते हैं साहब, मैं बोल रहा हूँ तो आप पीछे बोल रहे हैं, मुझे बात तो पूरी करनी चाहिए। आज से 3 साल पहले पद्मानंद मंदिर के त्रावणकोर राज्य का खजाना मिला, जिसके अंदर आरबीआई की गवर्नर ने, वो खजाना कैसे मिला, इतिहास आपको पता है? एक मिनट, वो खजाना कैसे, उस खजाने का इतिहास आपको पता है? उस खजाना का इतिहास पता है? नहीं, मुझे पता, वो खजाने का इतिहास पता है? पहले दिन से पता था कि वहाँ खजाना है, पहले दिन से पता था, लेकिन नहीं नरसिम्हा राव के होते हुए बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं, लेकिन आप इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इतिहास को डिस्टॉर्ट करेंगे तो नहीं। अच्छा, दौलताबाद के किले में पीआर साहब के अंदर, दौलताबाद के किले में नरसिम्हा राव साहब, अरे 1000 टन पूछिए अगर मैं गलत बात कर रहा हूं। 1000 टन 25,000 टन की बात हो रही है प्रभु। मैंने कहा मैं मात्रा ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, एक अगर हम अपने देश में जीएसआई और एएसआई पे भरोसा नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान की आईएसआई पे भरोसा करेंगे? आपसे ज्यादा मैं बताइए कि आईएसआई पे भरोसा करेंगे, जीएसआई और एएसआई की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे? गौतम जी, इसको कम्युनल और सेकुलर, आईएसआई जीएसआई से आप कॉन्स्टिट्यूशनल, आप एएसआई के डायरेक्टर भी नहीं है सर, आप कहां से कहां जा रहे हैं? चलिए आदित्य चेतन जी, अगर इस पूरे प्रकरण पर खेल देखा जाए तो सारा खेल राजनीतिक है। 15 दिन के अंदर अगर कोई साधु ये दावा करता है कि यहाँ पे वो जितनी तेजी से ये सब काम हुआ है, ये अंधविश्वास है या नहीं? निश्चित रूप से। अगर बात वही है कि अंधविश्वास स्वीकारा किसने? नहीं, इस अंधविश्वास का फॉलोअर कौन है? ये बहुत, लेकिन दोनों को अंधविश्वासी मानेंगे कि नहीं? अंधविश्वास फैलाने वाला और फॉलो करने वाला, और जो फॉलो करता है वो ज्यादा बड़ा गिल्टी है, वो ज्यादा बड़ा अपराधी है। ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। उन्नाव के डोंडिया खेड़ा इलाके में खजाने की खुदाई हो रही है, 6 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन है। खुदाई में अब तक जो मिला है सुनकर आपको अफसोस भी होगा, और खजाने की उम्मीद लगाए लोगों को
एक जानकारी आपको दे दें कि खजाने की उम्मीद जो लोग लगा रहे हैं, जिन्हें लग रहा है, बहुत सारे समर्थक चाहने वाले शोभन सरकार के, जो मानते हैं कि शोभन सरकार ने अगर कह दिया तो खजाना जरूर मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग उन्नाव, कानपुर और उनके आसपास से, उन्हें बता दें कि वहां अब तक टूटी फूटी चूड़ियां, कुछ बर्तन, कुछ दीवार और ईंट मिट्टी के अवशेष मिले हैं और खजाने की कोई उम्मीद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जब तक खुदाई 15 मीटर मतलब 45 से 50 मीटर नहीं, 50 फीट नहीं होगी, तब तक खजाना नहीं मिलेगा। हमारे साथ बैठे हैं इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता। उनका कहना 20 फीट के बाद वह पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो खजाना कैसे मिलेगा, यही हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हसन जमाल हसन, डायरेक्टर एएसआई भी हैं, और उसके अलावा बहुत सारे मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ओम बाबा, जो शोभन सरकार के शिष्य हैं, कैसे उन्होंने दावे किए थे खजाना मिलने के, और उस दावे के बाद कैसे सरकार पहुंची, और अब भी क्यों और कैसे सरकार वहां खुदाई कर रही है, तब भी जब केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, शोभन सरकार और उनके शिष्य के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। सुनिए उनका बयान। जिस राजा की मौत 1859 में हो गई, उस राजा की आत्मा इतने 150 साल से ज्यादा हो गए, उस राजा की आत्मा कैसे मिली शोभन सरकार से? उस राजा की आत्मा ने शोभन सरकार को कैसे कहा कि मुझे मुक्त कराओ और मैं चाहता हूं कि खजाना भारत सरकार को दो? आपकी टीम, लगता है आपकी टीम यहाँ पर पूरा काम नहीं कर रही है। 3 दिन पहले मैंने इनसे बताया था कि डोरिया खेड़ा के बच्चे ने राजा राव राम बख्श सिंह को अपनी नंगी आंखों से 5 वर्ष पूर्व तक इसी किले पर घूमते हुए देखा है। मैंने ये भी बताया था कि 5 साल पहले का मंदिर है, यहाँ के फूलबाजे और पुजारी प्रसाद करने वाले राजा को बता देंगे कि राजा राव राम बख्श सिंह घोड़े पर सवार होकर 5 वर्ष पूर्व तक इसी मंदिर का पूजन करने आते थे। आज भी वहाँ किले के पास एक मंदिर है शंकर जी का, वो पूजित मिलता है, घोड़े की टाप सुनाई देती है, राव कैसे आते हैं कैसे जाते हैं। लगता है स्वामी जी, लगता है बहुत बड़े अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं आप, बहुत बड़े अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस राजा की मौत 150 साल पहले हो गई, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, आप तथ्यों की जानकारी नहीं करना चाहते, मौके पर आकर आप खामखा अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दे रहे हैं और बिना बात का विवाद पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं वहां आऊंगा तो आप राजा की आत्मा से मेरी मुलाकात करवा देंगे? अब मैं कह रहा हूँ 5 वर्ष से किसी ने देखा तो आज का मुलाकात करा दूंगा। जो 5 वर्ष पूर्व की घटना है, 5 वर्ष पूर्व की घटना है, पूछवा दूंगा लोगों से हाथ। अगर मैं सारे पॉइंट आपको दिखा दूं और कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती है और सोना लेने कोई नहीं आता है, तो कोई डीएम, कोई कप्तान, कोई बदमाश उठा के नहीं ले जाएगा, क्या गारंटी? अच्छा ये बताइए स्वामी जी, सोना अगर जमीन के नीचे है तो आप दिखा कैसे देंगे, और जब दिखाई देंगे तो निकाल के दे दीजिए? अगर सोना जमीन के नीचे है तो आप दिखा कैसे देंगे बिना खुदाई के, और अगर दिखा सकते हैं तो निकाल के भी दे दीजिए। इतनी खुदाई क्यों 2 महीने तक ऐसा ही करवा रहे हैं आप? अंजुम जी, अगर आप मेरी बात का यकीन कर सके तो मैंने डीएम कानपुर को 2 पॉइंट लिख कर दिए हैं। एक चौबेपुर में कहीं बताया है, कोई जगह स्थान नहीं क्लियर किया जानबूझ के। एक कानपुर शहर परेड में बताया है। कानपुर शहर के परेड में जिस आदमी का मकान में ट्रेजर है उसको भी नहीं मालूम था, लेकिन जब हमारे पास आया हमने उसको बताया तुम्हारे मकान में ट्रेजर है, भयंकर ट्रेजर है, तो उसने ताजुब किया। आप आइए, मिलवा दूंगा, मुस्लिम है, मिलवा दूंगा। ये मेरे एक शंकर की तीसरी आंख की बात तो हमने सुनी थी स्वामी जी, पढ़ा है पुराणों में, शंकर भगवान को तीसरी आंख थी। तीसरी आंख से जिसको देखते तो भस्म हो जाता था। आपके पास कौन सी आंख है जिससे आप सोना देख रहे हैं, और वो सोना 1000 टन से लेके 21,000 टन की बात कर रहे हैं? खोदे निकाल के तो आप क्या इनाम देंगे ये बताइए? नहीं, हम क्या इनाम देंगे? पूरा देश आपको सलाम करेगा। आप आ जाए, मैं आपको ट्रेजर बिना खोदे कहीं से भी निकलवा के दिखा दूं तो आप क्या इनाम देंगे ये बताइए? मैं आपकी गुलामी करूंगा, महात्मा है, मैं आपकी गुलामी करूंगा, मैं आपके पास आता हूँ, आप वक्त मुकर्रर करें, मैं आपको आता हूँ, आपके पास आता हूँ, जहाँ आप बुलाएं। गुलामी सामंतों की होती है भाई, मैं साधु फकीर हूं, मुझे गुलामी की क्या आवश्यकता है? मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। चलिए, सुना आपने, साधु शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा कह रहे हैं कि खजाना बिना खोदे भी दिखा देंगे। ये तपबल का असर है, और दुनिया भर में कहीं भी खजाना है वो भी वहाँ बैठे वहाँ देख लेते हैं। हम इसके बारे में साधु संत से भी बात करेंगे और मक्खन लाल जी से भी, लेकिन हमारे साथ हैं डायरेक्टर एएसआई जमाल हसन साहब। मैं सीधा 2-3 सवाल जमाल हसन साहब आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात, पूरे देश को पता है कि खजाने की खुदाई हो रही है। 18 अक्टूबर से खजाने की खुदाई हो रही है, 7 दिन हो चुके हैं। अब तक वहाँ क्या मिला है? जी, देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 18 तारीख से वहाँ पे खुदाई कर रहा है, और आज करीब 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की करीब एक्सकवेशन हो चुका है।
उसके अंदर। तो जहाँ तक उसमें स्ट्रक्चर का सवाल है, वो एक वहाँ पे एक वॉल मिली है बर्ड ब्रिक की, वो एक कॉर्नर पे है। इसके अलावा हर्थ मिले हैं, और जहाँ तक एंटीक्विटीज़ का सवाल है, वो 2-3 हाफ स्कॉच मिले हैं, बैंगल है और एक आयरन की नेल है। और ऐसे कोई ख़ास ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं मिली कि जो बताई जा सके कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी है। जो भी मिली है एंटीक्विटीज़ बहुत माइनर एंटीक्विटीज़ है। और इससे ये पता, ये रेजिडेंशियल एरिया समझिए है, तो रेजिडेंशियल एरिया में जैसे रूम वॉल आ रही है, इसका मतलब वो रूम बन रहा होगा कहीं, है जैसे वो टर्न हो रहा है एक सेक्शन में आ रही है, तो ये एक्चुअली रेजिडेंशियल एरिया है। और ये जो नीचे अब लेवल में जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि कुशान लेवल मुझे लगता है कि आ जाएगा। चलिए कुशान लेवल इसके बाद। जमाल हसन साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा और बताऊंगा और पूछूंगा कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर खुदाई के बाद 7वें दिन जो कुछ आपको मिला कितना अहम है। लेकिन हमारे साथ हैं आर एस सोढी, वरिष्ठ एडवोकेट भी, हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। सोढी साहब, जो आपने तस्वीरें देखी होगी, खबरें देखी होगी पिछले 6-7 दिनों से, और उसके मुताबिक साधु शोभन सरकार और उनके शिष्य जिन्होंने दावा किया कि उन्नाव के पास खजाना मिल सकता है, उनके खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिल्ली में जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कुछ हमारे साथ लोग हैं साधु और शोभन सरकार के चाहने वाले, उनके समर्थक, वो कह रहे हैं कि कानून की किसी भी धाराओं के मुताबिक शोभन सरकार और उनके शिष्य के खिलाफ कोई मुकदमा अंधविश्वास फैलाने का नहीं दर्ज हो सकता। मैं आपसे कानूनी तौर पर जानना चाहूंगा, क्या कोई मामला बनता है? ये कहना कि ये अंधविश्वास की वजह से एएसआई ने खुदाई शुरू की, ये तो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। श्योरली इन्होंने कोई और ओपिनियन लिए होंगे, जियोलॉजिकल सर्वे का ओपिनियन लिया होगा, उसके बेसिस पर कुछ इन्होंने किया होगा। लेकिन हाँ, अगर अंधविश्वास कोई फैला रहा है और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, उसके मुताबिक हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द इंडियन पिनल कोड जो उसको दोषी करार कर सकता है, एंड सेंटेंसेस भी हो सकती है, दो छोटी लेकिन है सही। तो इसका मतलब अगर किसी साधु ने कहा कि यहाँ जमीन के नीचे 1000 टन या 5000 टन सोना हो सकता है, उस कहने के आधार पर अगर केंद्र सरकार ने वहां खुदाई करवाई, तो मंत्री और साधु के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है अंधविश्वास फैलाने का, आपके हिसाब से ये कोर्ट में चल सकता है या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल सिर्फ ये प्रूव तो ये है कि मिनिस्टर ने सिर्फ इसके सपनों पर खुदाई कर दी, लेकिन ये है नहीं ना। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये काफी हास्य बात है कि किसी साधु के सपने पर इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी मूव करके खुदाई शुरू कर दे जगह जगह। चलिए सोढी साहब, थैंक यू, आपने जो कहा बहुत बहुत शुक्रिया। सोढी साहब, आर एस सोढी हमारे साथ हैं, थे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज, जिन्होंने कहा कि अगर सपने के आधार पर खुदाई होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अगर तथ्य के आधार पर हो रही है तो अदालत में मामला उतनी आसानी से नहीं बनेगा। और यहाँ एएसआई ने सर्वे किया है, जीएसआई ने सर्वे किया, और यही एक पेच है बचने का। अब देखना होगा अदालत में क्या होगा। हमारे साथ हैं जमाल हसन साहब, डायरेक्टर एएसआई। आपने बताया कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की खुदाई की 7 दिन हो चुके हैं, और आपको जो कुछ मिली चीजें उसमें चूड़ियां, एक दीवार और कुछ अवशेष मिले, और अगले 10-20 दिन में आप हो सकता है 3-4-5 मीटर और खुदाई कर लें। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? जी, देखिए, हम लोग खुदाई करते हैं अप टू नेचुरल सॉइल तक, यानी उस लेवल तक जाते हैं जहां इंसानों के रहने के, ह्यूमन बीइंग के रिमेन्स मिलते हैं, वहां तक खुदाई करते हैं अप टू नेचुरल सॉइल तक। तो ये बताइए, साधु जी की तरफ से कहा गया है कल्चर इस साइड पे डेवलप हो। जी हाँ, साधु जी की तरफ से, शोभन सरकार जी की तरफ से कहा गया कि 15 मीटर की जब खुदाई करेंगे तब आपको खजाना मिलेगा। 15 मीटर का मतलब होता है करीब 45 से 50 फीट। जी हाँ, देखिए, इसमें कोई पैमाना नहीं कि हमको वहां तक। नेचुरल डिपॉजिट का मतलब यह है कि वो नीचे एक नेचुरल लेयर आएगी लास्ट में, और जो हैबिटेशनल डिपॉजिट है वो 8 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर। तो हम उसी लेवल तक खुदाई करते हैं जहाँ तक मतलब इंसानों के रहने के जो एविडेंसेस है वो जहाँ तक मिलेंगे वहाँ तक हम खुदाई करेंगे। हो सकता है 10 मीटर पे हो, वो 12 मीटर तक जाए, 15 मीटर तक जा सकता है,
हो सकता है 5 ही मीटर तक जाए वो हैबिटेशन।